नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है भंचंद्रा। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बुध धनु लगन के लिए बुध के जो मायने होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। हर एक राशि पर या फिर हर एक स्थान में जो बुध धनु राशि में इसके जो प्रभाव या फिर इसके जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की जो सभी 12 लगन है, इन सभी 12 लगन के लिए बुध का जो प्रभाव होगा या फिर बुध का जो फल होगा हर एक स्थान या फिर राशि में वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। इसके पहले हमने मंगल और शुक्र के बारे में जो वीडियो है वो अपलोड किए हैं, आप वो भी जरूर देखिए। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि धनु लगन के लिए बुध का जो प्रभाव होगा वो किस प्रकार का। कोई भी अगर लगन आपके सामने है तो उसके लिए कोई भी ग्रह के बारे में अगर आप जब भी आप विचार करते हो तो वह जो ग्रह है वो उस लगन के लिए शुभ है या अशुभ, ये जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जैसे कि हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं बुध के बारे में, तो बुध की जो दो राशियां है मतलब मिथुन और कन्या, वह लगन की कुंडली में कहाँ पर स्थित है उससे ही पता लगेगा कि वो जो ग्रह है वो उस लगन के लिए शुभ है या अशुभ। जैसे कि बुध की जो दो राशियां हैं मिथुन और कन्या, वो यहाँ पर सप्तम और दशम भाव में है। इस वजह से ये जो बुध है, यह बुध इस लगन के लिए मतलब धनु लगन के लिए शुभ फलदायी माना नहीं जाता। अब हम चर्चा करेंगे कि हर एक स्थान में या फिर राशि में इसके प्रभाव किस प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर लगन भाव में या फिर प्रथम भाव में देखा जाए तो प्रथम भाव का जो बुध होता है वो धनु राशि का होता है। तो धनु राशि का जो बुध होता है, इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल है, इनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। स्कूल कॉलेजेस के जो शिक्षा होती है वो काफी अच्छे तरीके से पूरे कर लेते हैं। उसी प्रकार इनकी जो ग्रास्पिंग होती है, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। वाणी पर इनका कंट्रोल होता है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो करियर ओरिएंटेड होती है, करियर में काफी इजीली सेटल होती है या फिर करियर के बारे में किस तरह से सेटल होना है इसके बारे में इनके विचार बहुत से बचपन से ही शुरुआत होते हैं। अब यहाँ पर एक बात है जो कि ध्यान में रखनी आवश्यक है। धनु राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। अब यहाँ पर यदि मूल नक्षत्र में यदि बुध होगा तो स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो हो सकती है। खास करके स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम को स्किन के से रिलेटेड या फिर सिर दर्द ऐसे प्रॉब्लम होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि मूल नक्षत्र में यदि बुध है तो आपको विवाह सुख में ये जो बुध है वो बाधा लेके आ सकता है। हालांकि पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ नक्षत्र में ऐसे जो परिणाम है वो नहीं मिलते, लेकिन मूल नक्षत्र में मिलने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। स्वास्थ्य के बारे में भी ये जो बुध है वो महत्वपूर्ण होता है। खास करके यदि यह कुंडली किसी पुरुष की है जिसका लगन में बुध है धनु राशि का मूल नक्षत्र में, तो उनके बारे में थोड़े से संतान सुख के बारे में प्रॉब्लम हो सकती है। लैंगिक विषय में भी ये जो बुध है वो कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि यह बुध है, यह बुध यदि आपके द्वितीय भाव में होगा तो द्वितीय द्वितीय भाव का जो बुध है वो शुभ अशुभ फलदायी दोनों तरह से माना जाएगा। सबसे पहले द्वितीय भाव का जो बुध है वो व्यक्ति को ज्यादा प्रैक्टिकल बनाता है, जो कि मकर राशि में है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं पैसे के मामले में बहुत ज्यादा सोचते हैं, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से बचाने हैं। आप इसे कंजूस भी कह सकते हो। वैल्यू फॉर मनी इनमें काफी अच्छे तरीके से आता है। इन्वेस्टमेंट भी काफी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। इन पर इनका बोलने पर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। वाणी इनकी काफी अच्छी होती है। नॉर्मल इनका जो करियर होता है वो इंटेलेक्ट फील्ड से आधारित होता है या फिर बौद्धिक क्षेत्र से रिलेट करता है, जहां पर ज्यादा बोलना है, ज्यादा बौद्धिक बुद्धि का ज्यादा उपयोग होता है। इस प्रकार के जो क्षेत्र है उसमें वो आगे बढ़ सकते हैं। कमीशन के जो भी बिजनेसेस है उसमें भी ये व्यक्ति बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन विवाह सुख के लिए ये जो बुध है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है इनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इस बुध के साथ यदि अन्य कोई पाप ग्रह है या फिर यह बुध यदि वक्री है, इसकी जो दैनिक गति है वो काफी कम है, तो भी आपके विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है। या फिर जो शनि है वो शनि कुंडली में किसी नीच राशि में है, दूषित है, तो भी जो विवाह सुख में ये बाधाएं ला सकता है। लेकिन करियर के मामले में ये जो बुध होता है वो शुभ फलदायी माना जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि बुध आपके तृतीय भाव में होगा तो ये जो तृतीय भाव का बुध है, वैसे देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, हालांकि तृतीय जो भाव होता है वह तृतीय भाव पराक्रम का भाव माना जाता है या फिर विल पावर का भाव माना जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। इनकी ग्रास्पिंग काफी अच्छे होते हैं, छोटी छोटी बातें वो काफी अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हैं। उसी प्रकार इनकी जो सोच होती है वो थोड़ी सी आधुनिक देखी जा सकती है।
उस प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको विवाह सुख भी काफी अच्छा मिलता है, यदि ये जो बुध है किसी अन्य पाप ग्रहों के योग में ना हो, या फिर शनि जो है वो आपके कुंडली में अच्छा है, तो फिर ये जो बुध है वो आपके लिए सप्तम भाव से मतलब विवाह के मामले में शुभ फलदायी माना जाएगा। इनका जो मैंने जैसे कहा, इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है, घूमना फिरना इन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। खास करके इनका जो करियर होता है उसमें टूरिज्म से रिलेटेड या फिर घूमने फिरने वाली जो जॉब होती है उससे रिलेटेड जॉब मिलने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। भाई बहनों का सुख भी इन्हें काफी अच्छे तरीके से मिलता है। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा, तो चतुर्थ भाव का जो बुध है वह वैसे देखा जाए तो नीच का माना जाता है, लेकिन नीच का यानी कि इनकी जो बुद्धि होती है वो बुद्धि स्थिर नहीं रहती। मतलब बहुत सारे जो काम है वो लेते हैं, या फिर बुद्धि जो एकाग्र बुद्धि जिसे हम कहते हैं वो देखी नहीं जाती। लेकिन विवाह सुख या फिर जो भी आपका जहाँ पर मतलब जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड या फिर करियर के मामले में ये जो बुध है वो शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इन पर संस्कार काफी अच्छे आते हैं। घर के जो लोग, घर का जो सुख मिलना कहते हैं वो भी गृह सौख्य, वो भी इन्हें काफी अच्छा तरीके से मिल सकता है। अब यहाँ पर यह जो बुध है, यह बुध यदि रवि के साथ होगा तो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। इनका जो घर या फिर गृहस्थी होगी वो काफी ज्यादा अच्छे होंगे, घर के संस्कार भी काफी अच्छे होंगे। यदि अकेला भी बुध है तो भी वो शुभ फलदायी माना जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि बुध आपके पंचम भाव में होगा। देखिए, पंचम भाव का जो बुध है वो मेष राशि का माना जाएगा, और मेष राशि का जो बुध है वो अशुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि मेष राशि का जो स्वामी है मंगल और बुध नैसर्गिक अशुभ ग्रह या फिर नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। इस वजह से ये जो बुध है वो अशुभ फलदायी माना जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी इनकी जो बुद्धि होती है वो काफी अच्छी होती है, लेकिन तीखे तेज तर्रार होते हैं। इनकी जो वाणी होती है वो तीखी देखी जा सकती है। खास करके ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो टीचिंग फील्ड से ज्यादा रिलेट करने वाले होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो नॉर्मली शेयर मार्केट से ज्यादा डील करते हैं, या फिर शेयर मार्केट में पैसा कमाने के बारे में ज्यादा सोचते हैं। हालांकि उनको वो मिल सकता है। यहाँ पर यदि यदि कुंडली में मंगल काफी अच्छा है तो ये जो बुध है वो आपको शुभ फलदायी होगा। ऐसे जो व्यक्ति उनका प्रेम विवाह होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। लेकिन यहाँ पर कृतिका नक्षत्र है, तो कृतिका नक्षत्र में यदि बुध होगा तो वो पूरी तरह से अशुभ फलदायी होगा। खास करके आपको विवाह सब के मामले में ये जो बुध है वो बिल्कुल भी शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। वैसे भी देखा जाए तो मेष राशि का बुध यदि आपके पंचम भाव में होगा तो विवाह सुख में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन लेके आ सकता है। हालांकि बहुत एक्सट्रीम पर नहीं, इसके लिए आपकी जो बाकी की जो कुंडली है, आपका जो धनेश है मतलब जो शनि है, उसी प्रकार शुक्र या फिर आपके जो चंद्र कुंडली होती है या फिर नवमाश कुंडली भी देखने ज्यादा आवश्यक होती है। लेकिन यदि बुध आपके पंचम भाव में मेष राशि का होगा तो सप्तम भाव से मतलब आपका जो विवाह सुख है इसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस लेके आ सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके षष्ठ भाव में होगा, तो जो षष्ठ भाव का जो बुध है वो नॉर्मली शुभ फलदायी माना नहीं जाता। स्वास्थ्य के बारे में दिक्कतें ला सकता है, विवाह सुख में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन लेके आ सकता है। लेकिन जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें यहाँ पर मिल सकती है। अब ये जो बुध है, ये बुध यदि कृतिका नक्षत्र में होगा, मतलब वृषभ राशि के जो पहले 10 डिग्री है वह कृतिका नक्षत्र के आते हैं, तो यहाँ पर यदि बुध होगा तो फिर वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। खास करके जो हेल्थ इश्यूज है उसमें ज्यादा हेडेक होना, या फिर स्किन रिलेटेड इश्यूज होना, या फिर विवाह सुख में भी ये जो बुध है वो बाधा लेके आ सकता है। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो बुध है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। लेकिन जो भी आपका करियर है उसके मामले में ये जो बुध है वो शुभ फलदायी हो सकता है। अब यहाँ पर यदि बुध मंगल के साथ होगा तो वो ज्यादा प्रॉब्लम वाला हो सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वैसे भी ये जो बुध अगर यदि आपके षष्ठ भाव में होगा तो वो स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं आपके लिए ला सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके सप्तम भाव में होगा। देखिए, जो सप्तम भाव का जो बुध है वो स्वयं के राशि का बुध होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो विवाह होता है वो काफी जल्दी हो जाता है। मतलब उनके समाज की जो भी मान्यताएं होंगी उससे थोड़ा सा जल्दी विवाह होना यह बात होती है। उसी प्रकार इनमें और इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें ज्यादा जो एज का जो अंतर होता है वो ज्यादा देखा नहीं जाता। खास करके ऐसे जो व्यक्ति उनको मिलने वाला जो वैवाहिक जोड़ीदार होता है इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है वो काफी अच्छी देखी जाती है। कई दफा ऐसे भी होता है कि एक दफा नकार देने के बाद फिर से उसी व्यक्ति के साथ विवाह होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। खास करके ये जो बुध है, ये बुध यदि वर्गोत्तम होगा, मतलब ये जो बुध है अगर अंतिम चरण में होगा, या फिर यदि पुनर्वसु नक्षत्र के यदि अंतिम चरण में होगा मतलब तृतीय चरण में होगा, तो आपको जैसे मैंने कहा कि एक बार नकार देने के बाद फिर से शादी होना उसी व्यक्ति के साथ ये जो बात है वो हो सकती है। तो नॉर्मली ये जो सप्तम भाव का जो बुध जो कि स्वयं के राशि में होता है
शुभ फलदायी माना जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके अष्टम भाव में होगा, तो बुध यदि आपके अष्टम भाव में होगा तो ये जो बुध है, ये जो स्थान है बेसिकली इसे मृत्यु स्थान का कहते हैं। तो ऐसा जो बुध है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। खास करके ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो इजी मनी के पीछे बहुत ज्यादा दौड़ते हैं और इसकी वजह से प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं। मंगल अगर इस बुध के साथ है तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ सकते हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और किसी मामले में चीटिंग होना, इस प्रकार की बातें हो सकती है। उसी प्रकार ऐसा जो बुध है वो यदि अश्लेषा नक्षत्र में होगा तो भी आपको विवाह सुख में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो बुध है जो कि अष्टम स्थान में है कर्क राशि का, वो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। इसके लिए जो चंद्रमा है इसकी जो स्थिति है कुंडली में वो भी देखनी ज्यादा आवश्यक हो जाती है। उसी प्रकार यदि बुध आपके भाग्य भाव में होगा, बुध यदि आपके भाग्य भाव में होगा तो वो शुभ फलदायी माना जाएगा। यहाँ पर ये जो बुध है इनकी जो वाणी होती है वो काफी अच्छी होती है, इनकी जो बुद्धि होती है वो काफी अच्छी होती है। और नॉर्मली प्रश्न ये पूछा जाता है कि शादी के बाद मेरे जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो काफी अच्छी होगी, मुझ में सुधार होगा या नहीं, ये जो प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर सप्तमेश आपके भाग्य भाव में है, यहाँ पर यदि सप्तमेश जो बुध है यह यदि आपके भाग्य भाव में सिंह राशि का होगा तो विवाह होने के बाद आपकी जो ग्रोथ है वो आपकी कुंडली की काफी अच्छी हो सकती है। भाग्य का साथ मिलता है, भाग्य खुलना जिसे हम कहते हैं विवाह के बाद, ऐसी जो बातें हैं वो होने की संभावना काफी अच्छी बनती है। मतलब उसी प्रकार यदि आपके भाग्य भाव में सिंह राशि का बुध होगा तो फेमस होने के चांसेस, आप जिस भी क्षेत्र में हैं तो उसमें फेमस होने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति पॉलिटिक्स से रिलेट करते हैं या फिर जहां पर जनसामान्य ज्यादा होते हैं, मतलब लोगों से ज्यादा मिलना जुलना, तो इस प्रकार के जो भी बिजनेसेस है या फिर जो भी क्षेत्र है उसमें ऐसे जो व्यक्ति है वो आगे आ सकते हैं। उसी प्रकार यदि जो बुध है वो यदि बुध आपके दशम भाव में होगा, दशम भाव का जो बुध है वो उदित भाव गुलत का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हो देखे जा सकते हैं, ग्रास्पिंग काफी अच्छे होते हैं, इंटेलेक्ट लेवल काफी अच्छे, दुनियादारी जिसे हम कहते हैं वो उन्हें काफी अच्छे पसंद आती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कमीशन के जो भी बिजनेसेस है उसमें काफी आगे बढ़ सकते हैं। इंटेलेक्ट लेवल, इंटेलेक्चुअल जो भी फील्ड है इससे भी रिलेट करने वाले होते हैं। खास करके इनका यदि चित्रा नक्षत्र में यदि बुध है तो वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति जीवन में काफी अच्छे तरीके से सेटल होते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इनके रहने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार यदि बुध जो है वो आपके लाभ भाव में होगा तो लाभ भाव का जो बुध है वो तुला राशि का है और वो शुभ फलदायी माना जाएगा। इनकी जो बुद्धि होती है वो काफी अच्छे देखी जा सकती है, इंटेलेक्ट लेवल काफी अच्छे देखी जा सकती है। विवाह का सुख भी इन्हें काफी अच्छा मिलता है, वैवाहिक जोड़ीदार है उनसे काफी इनकी अच्छी जो हारमोनी है वो देखी जा सकती है। और करियर में भी नॉर्मली काफी अच्छे तरीके से सेटल होते हैं। इनका जो मित्र परिवार होता है उनसे इनको काफी अच्छे तरीके से मदद मिल सकती है। भाई बहनों का सुख भी इनको काफी अच्छा मिलता हुआ नजर आता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यह जो बात है, सिर्फ यहाँ पर क्या होता है कि तुला राशि में विशाखा नक्षत्र आता है, चित्रा स्वाति विशाखा ये तीन नक्षत्र आते हैं। उसमें जो विशाखा नक्षत्र है वो बुध के लिए शुभ फलदायी माना नहीं जाता, क्योंकि विशाखा नक्षत्र के पहले जो तीन चरण हैं वो तुला राशि में आते हैं। तो विशाखा नक्षत्र में यदि बुध है तो विवाह सुख में वो बाधा आ ला सकता है। उस प्रकार यदि बुध आपके व्यय भाव में होगा, व्यय भाव का जो बुध है वो वृश्चिक राशि का होता है और वृश्चिक राशि का जो बुध है होता है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता, क्योंकि जो वृश्चिक राशि है वो बुध की शत्रु ग्रह की राशि है। इस वजह से ये जो बुध है वो अशुभ फलदायी माना जाएगा। खास करके यदि अकेला यह बुध भी यदि आपके व्यय भाव में होगा तो विवाह सुख मिलने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। इस बुध के साथ यदि मंगल है, शनि है, तो बातें जो है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर जा सकती है, खास करके युति योग में है। उसी प्रकार ऐसा जो बुध है वो बुध यदि विशाखा नक्षत्र में है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है, यदि विशाखा नक्षत्र में होगा तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है इनको स्वास्थ्य के बारे में बड़ी परेशानियां आ सकती है। यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में होगा तो डिवोर्स की संभावना काफी ज्यादा बनती है। यदि अनुराधा नक्षत्र में यदि बुध होगा तो विवाह सुख में बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं देखी जा सकती। अब यहाँ पर कुंडली में जो मंगल है, क्योंकि वृश्चिक राशि का जो स्वामी मंगल है वो भी देखना ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि वो जो मंगल है वो वेल प्लेस्ड है कि नहीं, वो देखने के बाद ही जो भी बातें हैं विवाह सुख के मामले में कही जा सकती है। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आपको घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है यदि बुध आपके व्यय भाव में वृश्चिक राशि का होगा। तो दोस्तों ये था धनु लगन के लिए बुध हर एक राशि में या फिर हर एक स्थान में उसके जो प्रभाव है वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।